So today we will be starting with a new subject, that is the foundation design. I am Shivam Pandey. I will be teaching this unit to you from today, and the very first lecture is about soil exploration. But before we begin the first lecture, we will be discussing what will you be learning out of this. So the subject code is this KC064 here, and these are the 5 units that you will be learning. Okay. So what is the course outcome of each unit, that I will be discussing here, and then the syllabus of the different units will be discussed when the new module is being started. Okay. So in the very first unit you will be learning about the methods of soil exploration, alright, and its importance. In the second unit you will be learning about bearing capacity and settlement of what, of the shallow foundations. Okay. So shallow foundation and the deep foundation, these are the major topics of this unit. Okay. Then in the third one we will be reading about the various types of shallow foundations and the basics of deep foundation. In the fourth unit there will be a discussion on well foundations, alright, and the retaining wall. अच्छा, retaining wall हमने geotechnical engineering में लास्ट सेमेस्टर हमने पढ़ा था. अब इसमें कुछ कुछ एस्पेक्ट्स और ऐड हुए हैं जो कि हम इसमें कवर करेंगे. देन विल बी रीडिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज द सॉइल रीइंफोर्समेंट. ओके. सो दीज आर द 5 topics that we will be majorly covering in this. So now moving on to the very first unit here, we start this first unit wherein it is named as it suggests, it is soil exploration and its importance. अच्छा, यहाँ टॉपिक्स की हम बात कर देते हैं. तो क्या क्या टॉपिक्स हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द सॉइल एक्सप्लोरेशन. सॉइल एक्सप्लोरेशन होता क्या है, कैसे होता है, क्यों करते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे बात होगी. देन इसके बाद हम बात करते हैं ड्रिलिंग की और बोरिंग की, तो यहाँ पे ये बातें होंगी. देन वी विल टॉकिंग अबाउट द सॉइल सैम्पलिंग एंड द सैम्पलर. सॉइल का सैंपल लेना और किस तरीके से लेना, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे होंगे. देन विल बी टॉकिंग अबाउट द इन सिटू टेस्ट. अच्छा, इन सिटू टेस्ट या एक्स सिटू टेस्ट जब हम बात करते हैं तो इन सिटू मतलब क्या हुआ, अगर आप फील्ड में ही बात कर रहे हो तो क्या होगा, वो इन सिटू टेस्ट होगा. यदि आप लैब में सैंपल को लेके आ रहे हो, सॉइल सैंपल को, एंड देन उसके बाद आप लैब में टेस्टिंग कर रहे हो, सो दैट इज द एक्स सिटू टेस्ट या फिर लैब टेस्ट बोल देते हैं उसको. अच्छा, इसी में ही इन सिटू टेस्ट में ही एक एग्जांपल अगर हम देखें तो ये पेनिट्रोमीटर टेस्ट हैं, जैसे कि कहा जाए एसपीटी, सीपीटी और डीसीपीटी. तो एसपीटी इज स्टैटिक स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, एंड सीपीटी इज नथिंग बट static cone penetration test, and DCPT is different one, that is dynamic cone penetration test. So we will be doing these topics there. Then in the geophysical methods, which are a little more bit expensive, so in this there are 2 methods that we will be studying, that is soil resistivity method, जहाँ पे electrical resistivity की हम बात करेंगे. then हम बात करेंगे seismic refraction methods की. so ये जो topics हैं ये आपका पहले यूनिट को कंप्राइज करते हैं. तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे पहली बात तो क्या होता है सॉइल एक्सप्लोरेशन. ओके, सबसे पहली बात ये है. सो आप सभी लोग समझते हैं क्या कि कोई भी स्ट्रक्चर, लेट्स से यहाँ पे ये इसका फाउंडेशन है. ओके, लेट्स से दिस इज द फाउंडेशन. ये किस पे बनेगा, ये हमेशा बनेगा किस पे, सॉइल पे. ओके. सो सॉइल का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ा था. हमने ये भी समझा था उस समय कि कितना इसका सेटलमेंट हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, या क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. तो इस सॉइल के बारे में हमें पता होना चाहिए. अच्छा, इस फाउंडेशन के ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा. लेट्स से दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर, दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर, देन दिस इज़ द सेकेंड फ्लोर एंड सो ऑन, है ना. सो इस ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, लेट्स से दिस इज G+2, सो दिस इज कॉल्ड एज द सुपर स्ट्रक्चर. ओके, सुपर स्ट्रक्चर. अच्छा, जो ये नीचे वाला है, दिस इज कॉल्ड एज सब स्ट्रक्चर. तो हमें दोनों ही सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर, हमें दोनों की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है. इसीलिए हमें सॉइल का एनालिसिस करना ज़रूरी है. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर सेफ एंड इकोनॉमिकल डिज़ाइन, ओके, दैट इज सेफ्टी इज ऑल्सो अ प्री रिक्विजिट एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो इज अ प्री रिक्विजिट देयर. So for safe and economical design of the substructure, knowledge of the subsoil conditions, that is the most important part of this topic here, of this subject, entire subject here. Okay, subsoil conditions is a prerequisite. Now what is soil exploration? This is the process, okay, right? This is the process, because we will be doing certain things there, wherein field and laboratory test. Okay, the first thing is field test, second thing is laboratory test. अच्छा, जब हम laboratory test की यहाँ बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसे स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिटर्मिनेशन हुआ या फिर डेंसिटी की बात हम कर देते हैं. तो इन सब टेस्ट के बारे में हमने पिछले जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था ये चीज़.
ठीक. सो दिस इज द प्रोसेस वेयर इन फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्ट आर कैरिड आउट फॉर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट सब सॉयल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमारी जो सब सॉयल है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक, कि वो सूटेबल है भी कि नहीं है, कि वो कोहेजनलेस है, कि वो कोहेजिव सॉयल है. अगर कोहेजिव सॉयल है तो सेटलमेंट कितना देगी, अगर कोहेजनलेस सॉयल है तो भी उसमें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे होंगे. ठीक, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल है. तो ग्राउंड वाटर टेबल किस तरीके से अफेक्ट करता है, हम यहाँ पे इसकी भी बात करेंगे. अच्छा, वाई एंड दिस इज इंपॉर्टेंट हेयर, वाई वी नीड टू डू दिस थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट्स. अगर मैं बात करूँ, लेट से कोई भी सॉयल है ना, अगर मैं कहता हूँ ये ग्राउंड लेवल है, ओके, तो सॉयल अगर मैं इसमें बात करता चला जाऊँ तो यहाँ पे लेट से कोई सॉयल होगी, यहाँ पे कुछ और सॉयल हो सकती है, क्या पता यहाँ पे कुछ और सॉयल होगी. तो सॉयल का नेचर चेंज होता जा रहा है, सॉयल का नेचर चेंज होता जा रहा है और आपको पता भी नहीं है कि कौन सा सॉयल है. सो किस लेवल पे जाके कौन सी सॉयल आपको मिल रही है उसके बारे में जानने के लिए हमें ये एनालिसिस पूरा करना पड़ता है. ठीक है. अच्छा, चॉइस ऑफ द सॉयल एक्सप्लोरेशन मेथड, आपको कौन सा मेथड चूज करना है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा. लेट्स से अगर कोहेजिव सॉयल है तो उसके लिए कुछ और होगा, यदि कोहेजन लेस सॉयल है तो उसके लिए कुछ और होगा, है ना. सो नेचर ऑफ सब सॉयल, देयर एक्सटेंट, आप कितने नीचे तक जा रहे हो, ठीक, कितने डेप्थ तक आप जा रहे हो एक्सप्लोरेशन के लिए. देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉयल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल एक्सप्लोरेशन में जा रहे हो या फिर थोड़ा सा ही एक्सपेरिमेंट करके बस छोड़ देना है उसको, ठीक, या फिर बहुत ही बड़ा लेट से 20 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करनी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करना है. सो क्या है आपका सॉयल एक्सप्लोरेशन का प्रोग्राम, उसका जो पर्पज़ है वो भी एक मायने रखता है यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे ये दो स्टेजेस में होता है, पहला होता है प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन और दूसरा होता है डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन. ऑलराइट. अच्छा, जब हम प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल स्टडी एंड साइट रिकनेसेंस. जियोलॉजिकल स्टडी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को कि जियोलॉजिकल स्टडी बेसिकली जो भी टोपोग्राफी है वहाँ की, हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं कि कैसा टोपोग्राफी है, कैसा सॉयल है, और वो सब चीज़ें हम ऊपर से देखना चाह रहे हैं. अच्छा, साइट रिकनेसेंस भी अगर मैं बात करूँ तो इसको हम वॉक ओवर सर्वे भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना. वॉक ओवर सर्वे, वाई डू वी कॉल इट इज दिस वॉक ओवर सर्वे, बिकॉज आप टोपोग्राफी जाके देखते हो कि कैसा कैसा है वहाँ पे, है ना, क्या क्या फीचर्स हैं वहाँ पे, पॉन्ड है, माउंटेन है, हिली फीचर है, या कितना कितना रेज्ड है, या कितना कितना डिप्रेशन में है एरिया. सो दिस इज डन देयर. ओके, सबसे पहले आप जाके पता करते हो. ऑल्सो जियोफिजिकल मेथड्स एंड पेनिट्रोमीटर टेस्ट, जिसमें हम SPT, CPT और DCPT की बात करेंगे, दीज आर यूजफुल है. अच्छा, जब हम डिटेल एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो हम पता करना चाहते हैं क्या, कि नेचर, सीक्वेंस एंड थिकनेस ऑफ द सबसॉयल लेयर्स. ठीक, अलग अलग, जैसे हमने कहा कि ये ग्राउंड लेवल है, ऑलराइट, और ग्राउंड लेवल के नीचे अलग अलग लेयर्स है, लेट्स से लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, है ना. सो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या लेयर होंगी, क्या कितना थिकनेस है उसका. सो हम उन सभी का वेरिएशन हम चेक करना चाहते हैं. देयर लेटरल वेरिएशन, है ना. लेटरल वेरिएशन में अगर हम बात करना चाहें तो अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पे, है ना, इस डेप्थ पे कुछ है सब सॉइल की कंडीशन, लेट से अगर मैं यहाँ से 2 किलोमीटर और इधर चला जाता हूँ, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ और कंडीशन बन रही होगी सॉइल की. तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया. देन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देखने में कैसी है सॉइल और क्या क्या उसमें अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक. देन पोजीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल. ग्राउंड वाटर टेबल अगर आता है तो सबमर्ज्ड मास जैसे लिया गया, है ना, या सबमर्ज्ड डेंसिटी की बात कर देते हैं, तो हम उन चीज़ों की यहाँ पे बात करेंगे. अच्छा, यहाँ पे बोरिंग हुआ, डिटेल्ड सैम्पलिंग हुआ एंड वेरियस इन सीटू टेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. तो यहाँ पे हमने जो मेथड्स यूज़ किए हैं प्रिलिमिनरी में, दैट इज जियोफिजिकल मेथड्स एंड पेनिट्रोमीटर टेस्ट. और जब हम इसकी बात करते हैं डिटेल एक्सप्लोरेशन की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बोरिंग की, डिटेल्ड सैम्पलिंग की और इन सीटू टेस्ट की. ओके, लेट्स मूव ऑन. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन. ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, दे कैन बी डिफरेंट मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द डायरेक्ट मेथड. बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये. जब बहुत ही छोटा एक्सप्लोरेशन करना है उस टाइम पे हम इस मेथड को एम्प्लॉय करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं टेस्ट पिट या ओपन पिट मेथड. अच्छा, यदि मैं बात करूँ सेमी डायरेक्ट मेथड्स की, सेमी डायरेक्ट मेथड्स में क्या आता है, बोरिंग आता है. बोरिंग कितने प्रकार की होती है, बोरिंग कैसे करी जाती है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड्स की अगर मैं बात करूं या सब सरफेस मेथड्स की बात करूं, सरफेस के नीचे जाके, है ना, तो उसको हम बोल देते हैं एक तरीके से पेनिट्रेशन टेस्ट. ठीक, SPT, CPT, DCPT, वी विल बी डिस्कसिंग दैट थिंग देयर. अच्छा, जियोफिजिकल मेथड्स, इसमें क्या है ये, इसमें सीस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड हम देखेंगे और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड हम देख रहे होंगे. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक हियर,
दैट इज़ द फर्स्ट मेथड, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड या टेस्ट पिट मेथड. सो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, दीज आर ओपन टाइप एंड एक्सेसिबल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर दैट दिस इज जस्ट दिस इज द आउटसाइड. ओके, और जब आप किसी डेप्थ पे जाते हो, है ना, लेट्स से अगर आप ये डेप्थ पे चले जा रहे हो और आपने इतना एक्सकेवेशन कर लिया है ना, तो यहाँ पे अगर आप लेट्स से आपको मैं अगर कहूँ कि इसका डेप्थ इज लेट्स से 3 मीटर, है ना, अगर आपको शैलो फाउंडेशन की डेप्थ आपको 3 मीटर रखनी है, तो आप 3 मीटर का क्या करोगे, यहाँ पे 3 मीटर का आपने एक्सकेवेशन किया और यहाँ से फिर आप सैंपल को ले रहे होगे, है ना. तो एक तरीके से क्या है, ये सॉयल कैन बी इंस्पेक्टेड इन देयर नेचुरल कंडीशन, जैसे ही वहाँ पे है उस हिसाब से आपने देख लिया. अच्छा, सूटेड फॉर स्मॉल डेप्थ अप टू 3 मीटर, विद ग्रेटर डेप्थ इट बिकम्स अनइकोनॉमिकल. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस समय क्या होगा, आपको ज़्यादा सॉयल निकालनी पड़ेगी. अच्छा, उसमें एक चीज़ और क्या होगा, अगर मान लो कि सॉयल कोहेसिव नहीं है, कोहेसिव नेचर का नहीं है, तो क्या होगा, सॉयल केव इन करने की टेंडेंसी रखेगी. केव इन करने की टेंडेंसी रखेगी, आपको ब्रेसिंग और सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करना पड़ जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, कॉस्ट माइट इंक्रीज. ऑलराइट. अच्छा, टेस्ट पिट्स आर मेनली फॉर सप्लीमेंटिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेनली फॉर सप्लीमेंटिंग अदर मेथड्स. ओके, और फॉर माइनर स्ट्रक्चर्स, छोटे स्ट्रक्चर बना रहे हो तब के लिए आपके लिए ठीक है, अदरवाइज ये ज़बरदस्ती का एडिशनल कॉस्ट आ जाता है एक तरीके का. ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड, जो कि आप कम जगहों पे, मतलब बहुत ही कम एरियाज़ में आप इसको अप्लाई करते हैं. ओके. अच्छा, सेमी डायरेक्ट मेथड बोरिंग की हम बात करते हैं. ऑलराइट, ये सेकंड टाइप है. अच्छा, बोरिंग में सबसे पहले हम समझते हैं बोरहोल क्या होते हैं, है ना. बोरहोल आर बेसिकली अ डीप सिलेंड्रिकल होल, ऑलराइट, मेड बाय अ टूल और मशीन. हम बात करेंगे टूल से या मशीन से, ठीक. इवन हैंड ड्रिवन भी होते हैं जो बोरहोल बनाए जाते हैं, स्पेशली मेड इन सर्च ऑफ वाटर, ऑयल और फॉर साइट इन्वेस्टिगेशन. साइट इन्वेस्टिगेशन हमारे काम का है, ठीक. वाटर या ऑयल, आपने वाटर तो आपने घरों में देखा होगा, आपके घरों में जब नया नया घर बन रहा होता है तो वाटर की परमानेंट सप्लाई के लिए, ग्राउंड वाटर से पानी लेने के लिए आप लोग ये चीज़ आपने देखा होगा कि बोरहोल की खुदाई वहाँ पे होती है. अच्छा, जो प्रोसेस होता है बोरहोल की डिगिंग का, दैट द प्रोसेस इज नोन एज बोरिंग. सो बोरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड एडवांसिंग बोरहोल्स आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. अच्छा, यहाँ पे जो ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये क्या है, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड सरफेस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप वर्टिकली जा रहे हो. यदि मैं यही बोरहोल लेट्स से यहाँ से मैंने ओपनिंग दे दी और यही बोरहोल मैंने ग्राउंड में क्या किया, हॉरिजॉन्टली डिग किया. लेट्स से मुझे ऑप्टिकल, जैसे लेट्स से आजकल जियो अपना काम कर रहा है ना, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा रहा है ना. सो इफ़ वी से दैट फॉर ऑप्टिकल फाइबर्स इफ़ दिस डिगिंग इज डन, है ना, तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, जो बोरहोल्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिग किए जा रहे हैं. ऑलराइट, सो दिस इज़ वन एग्जांपल दैट वी कैन सी देयर. अच्छा, कितने प्रकार की बोरिंग होती है उस पर हम बात करेंगे आज. ऑगर बोरिंग है, वॉश बोरिंग है, परकशन बोरिंग है और रोटरी बोरिंग है. ओके, सो लेट्स सी हियर द वेरी फर्स्ट थिंग हियर, ऑगर बोरिंग. ठीक, जैसा आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम हियर. ऑगर बोरिंग, ये देखिए यहाँ पे दिस इज द ऑगर, जो कि ये हेलिकल शेप में होता है. ठीक, अब हेलिकल शेप में होता है और ये जो इसके अगल बगल की जो एरिया होती है इसको हम बोलते हैं एनुलर स्पेस. ऑलराइट, एनुलर स्पेस. सो दिस इज द हेलिकल ऑगर एंड दिस इज द पोस्ट होल ऑगर. सो यहाँ पे इफ वी पुट वन हैंड हेयर एंड वन हैंड हेयर एंड देन इफ यू रोटेट इट, ऑलराइट, इफ यू रोटेट इट, this will be going inside and this portion will be collecting the soil there, and then we remove it and then the soil is taken out. अच्छा, ऑगर बोरिंग में जो हम प्रोसेसेस हैं उसको हम देखते हैं. तो पहला प्रोसेस देखिएगा, ऑगर इज हेल्ड वर्टिकली एंड इट इज प्रेस्ड डाउन while the auger is rotated. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ यू आर होल्डिंग इट हेयर एंड देन प्रेसिंग इट डाउन, ओके, वी आर प्रेसिंग इट डाउन एंड देन जो भी सॉयल होगा यहाँ पे ये कलेक्ट करेगा, देन वी विल बी सिंपली लिफ्टिंग इट अप एंड देन टेकिंग आउट द सॉयल सैंपल देयर. ठीक है. टर्निंग एक्शन कट द सॉयल. ऑब्वियसली बात है, जब आप पुश कर रहे होगे तो सिर्फ कुछ होगा नहीं, बट यदि आप उसको रोटेट कर देते हो, ठीक, यदि आप ऑगर को रोटेट कर देते हो तो उसमें क्या आएगा, उसके कारण क्या होगा कि वो जो एक तो अगर हम बात कर रहे हैं हेलिकल की, तो एनुलर स्पेस वो फिल कर देगा और फिर इसको आप जब आप रेस करोगे देन यू कैन टेक आउट द सॉयल फ्रॉम दैट देयर. ओके, तो इसके कारण वो क्या होगा, बोरहोल बन जाएगा. ओके, देन यू विल बी सिंपली टेकिंग इट आउट एंड देन एम्प्टिंग द प्रोसेस इज बीइंग रिपीटेड. अच्छा, जो अगर आपने फिर मिट्टी आपने बाहर निकाली, देन इट इज़ अगेन इंसर्टेड इन द होल एंड प्रोसेस इज रिपीटेड. तो लेट्स से पहले आपने लेट्स से दिस इज द ग्राउंड लेवल, तो पहले आपने क्या किया, इतनी दूरी तक आपने सॉयल एम्प्टी किया, ठीक.
देन उसके बाद क्या हो गया, फिर आपने फिर से यहाँ पे लेके आए ऑगर को, आपने फिर से आपने उसको रोटेशन दिया, एंड देन रोटेशन देने के बाद क्या हुआ, फिर से आपने उसको बाहर निकाल दिया आफ्टर द सॉइल हैज़ बीन कलेक्टेड देयर। ओके, सो ऑगर्स कैन बी हैंड ऑपरेटेड, यूज फॉर स्मॉलर डेप्थ। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको ज़्यादा मेहनत वाला काम करना होगा तो आप किसके लिए काम देते हो, वो आप काम मशीन को दे देते हो। वैसे यहाँ पे भी होता है, जब आपको छोटा काम करना है फॉर स्मॉलर डेप्थ अप टू 6 मीटर्स इन सॉफ्ट सॉइल, ऑब्वियस सी बात है, जब हार्ड सॉइल में डिगिंग करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो देयर इन दैट केस पावर ड्रिवन, ठीक, पावर ड्रिवन ऑगर इज यूज्ड, ऑलराइट, फॉर ग्रेटर डेप्थ्स एंड ऑल्सो फॉर हार्ड या स्टिफ स्ट्रैटा। अच्छा, जब हम यहाँ बात करते हैं तो दिस मेथड इज कन्वीनियंट इन केस ऑफ व्हाट, पार्शियली सैचुरेटेड सैंड्स, सिल्ट्स एंड मीडियम टू स्टिफ कोहेसिव सॉइल्स। तो ये यहाँ पे ये काम आता है। ओके, लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस हियर। जो सैम्पल्स यहाँ मिलते हैं दीज आर हाईली डिस्टर्ब। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है इस मेथड की। इवन जितने भी हम बोरिंग के मेथड्स पढ़ेंगे सभी में ये परेशानी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जहाँ पे डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन इज रिलेटिवली स्मॉल वहाँ पे ये यूज़ होता है, जैसे कि हम बात करेंगे शैलो फाउंडेशन, जैसे कि हम बात करेंगे हाईवेज और बात करेंगे बोरो पिट्स की। सो इन दीज प्लेसेस इट कैन बी डन। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे हेलिकर ऑगर है। सो जो ये स्पेसिंग है, ठीक, ये फ्रंट साइड से है और ये बैक साइड से है, ऑलराइट। सो ये जो स्पेसिंग है इसी को हम क्या बोल देते हैं, एनुलर स्पेस, ठीक। इसी में क्या होता है, सॉइल कलेक्ट हो जाती है एंड देन वी विल टेकिंग दैट आउट। अच्छा, अब एक एडवांस्ड मेथड या मैं कहूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, मोस्टली इट इज़ यूज्ड इन इंडिया, शेल एंड ऑगर मेथड, ठीक। ऑगर तो आपको समझ में आ गया कि ऑगर एक क्या है, ऑगर रोटेट करेंगे एंड देन इट विल बी टेकिंग आउट द सॉइल सैंपल और इट विल बी सिंपली डिगिंग अ बोर होल। अच्छा, शेल की जब हम बात करते हैं, शेल मतलब क्या होता है, एक केसिंग, है ना। शेल कभी भी बात करोगे तो आप क्या करोगे, एक केसिंग होती है, लेट्स से सिलिंड्रिकल केसिंग है। अब केसिंग के अंदर अगर आप ऑगर डाल देते हो, केसिंग के अंदर ये शेल है यदि, ठीक, केसिंग के अंदर यदि आप ऑगर डाल देते हो तो इट इज़ व्हाट, शेल एंड ऑगर मेथड, सिंपल। अच्छा, शेल ऑल्सो कॉल्ड एज अ सैंड बेलर इज अ हैवी ड्यूटी पाइप विद अ कटिंग एज। तो यहाँ पे आप समझना इस चीज़ को, ये तो केबल है, बिकॉज इफ़ इट इज़ मशीन ड्रिवन तो केबल की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, सिंकर बार के बारे में मैं बताता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। ये समझिएगा शेल है, शेल क्या हो गया, आउटसाइड कोटिंग है ना, आउटसाइड की एक लेयर है जहाँ पे जिसके बीच में ऑगर को डाला जा सकता है। अच्छा, ये हैवी तो होता है, बट यदि मुझे और वेट ऐड करना है, लेट से नीचे आपको स्टिफ सॉइल मिल गई, ठीक, नीचे आपको स्टिफ सॉइल मिल गई। अब स्टिफ सॉइल को कुछ एक लेट से 5 kg के वेट से नहीं हो पा रहा है, वो कटिंग एक्शन नहीं मिल पा रहा है, देन व्हाट विल हैपन, आपको क्या करना होगा, वेट ऐड करने पड़ेंगे। और जो वेट एडिशन का काम होता है ये सिंकर बार का होता है। तो जितने भी आप वेट ऐड करना चाहते हो ये सिंकर बार के रूप में आप ऐड कर सकते हैं। सो दिस सैंड बेलर है ना, जो ये नीचे वाला सेटअप दिख रहा है, दिस इज द शेल या फिर बेलर, इट इज़ अ हैवी ड्यूटी पाइप विद अ कटिंग एज देयर। ओके, सो जो नीचे पोर्शन वाला है दिस इज द कटिंग एज हियर। अच्छा, शेल इज रेज्ड एंड लेट फॉल इन अ होल। जब ऐसा आप करते हो तो क्या होगा, जो कटिंग एज है दैट विल बी पेनिट्रेटिंग इनटू द सॉइल देयर, ऑलराइट। देन द कट सॉइल विच एंटर्स द ट्यूब इट इज एम्प्टीड व्हेन फुल, है ना। जब ये सॉइल यहाँ पे एंटर करेगी, ऑलराइट, एंड जब ये फुल हो जाता है देन वी टेक दिस एंटायर सिस्टम आउट, एंड देन वी एम्प्टी द शेल हेयर, ऑलराइट, सैंड बेलर या फिर शेल जिसको हम बोल दे रहे हैं। देन द शेल इज यूज्ड व्हेन बोरिंग बाय ऑगर बिकम्स डिफिकल्ट। तो सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले आपको ऑगर से ही काम करना है, बट इन केस काम डिफिकल्ट हो जाए, इन दैट केस यू विल बी यूजिंग द शेल देयर। यदि मैं बात करता हूँ वॉश बोरिंग की, वॉश बोरिंग में समझिएगा आप, पहले वाले में तो क्या था, सिंपली हमने ऑगर का यूज़ किया और उसको हमने रोटेट किया और टर्न कर दिया, बट हम यहाँ बात करते हैं वॉश बोरिंग में। सबसे पहले क्या हुआ, केसिंग पाइप इज पुश्ड इन एंड ड्रिवन विद अ ड्रॉप वेट। ड्रॉप वेट मतलब समझिएगा क्या, एक हैमर से। हॉलो ड्रिल बिट, जब मैं बात कर रहा हूँ एक टर्म समझिएगा, हॉलो ड्रिल बिट, बिट की जब बात हो रही तो ये कटिंग एज की बात कर रहा है, ठीक, इज स्क्रूड टू अ हॉलो ड्रिल रॉड, ऑलराइट। दो चीज़ें मैंने बताई, एक हॉलो ड्रिल बिट मैंने बोला, बिट मतलब क्या हो गया, कटिंग एज हो गया, एक मैंने बोला हॉलो ड्रिल रॉड, ठीक। तो कटिंग एज कहाँ पे होगा, हमेशा सॉइल के पास होगा। तो लेट्स से इफ दिस इज द सेटअप, तो ये क्या होगा, हॉलो ड्रिल बिट होगा क्योंकि कटिंग एज है, और साथ में इसके क्या जुड़ा हुआ है, हॉलो ड्रिल रॉड जुड़ी हुई है। रॉड क्या करता है, एक तरीके से एक्सटेंशन का काम करता है। कहीं पे भी आप देखेंगे रॉड क्या करेगा, एक्सटेंशन का काम करेगा। बिट का काम क्या है, सॉइल को कट करने का, ऑलराइट। सो दिस इज स्क्रूड टू अ हॉलो ड्रिल बिट and is connected to a rope over a pulley, all right. So this is here connected to a rope
ओवर अ पुली। अच्छा, यदि आप इस को यहाँ से देखो और लेट से ये पूरा सिस्टम है ना, कटिंग बिट और ड्रिल रॉड का। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये केबल है ना, सो दिस इज़ डन हेयर, दिस इज़ द पुली हेयर, और फिर ये जो है ये ट्राइपॉड का एक सिस्टम होता है। ट्राइपॉड सिस्टम जब मैं एसपीटी टेस्ट बताऊंगा तब आपको वहाँ पे डायग्राम और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ पुली विच इज़ बीइंग देयर एंड इट इज़ ओवर अ ट्राइपॉड सिस्टम, ठीक है। 3 पैर ऐसे ही होते हैं ट्राइपॉड जैसे आपने यूज़ किया होगा कभी, ओके। और यहाँ पे पुली होती है और पुली के ठीक बीचों बीच में आप यहाँ पे बोरिंग कर रहे होते हो, ठीक। ये वॉश बोरिंग होता है। वाटर इज फोर्स्ड थ्रू द ड्रिल रॉड, ठीक। हॉलो ड्रिल रॉड है तो क्या होगा, वाटर कैन बी फोर्स थ्रू इट। तो जब आप ड्रिलिंग कर रहे होगे तो वाटर अगर आप यहाँ से डालते हो तो क्या होगा, ये वाटर पूरा का पूरा फिल कर जाएगा। वाटर फिल कर जाएगा, नीचे से क्या मिल रही है, मिट्टी मिल रही है। वाटर और मिट्टी क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। मिक्स हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, स्लरी बनाएंगे। देन दिस स्लरी फॉर्म्ड मूव्स अप थ्रू एनुलर स्पेस बिटवीन द केसिंग पाइप एंड द ड्रिल रॉड, ऑलराइट। सो यहाँ पे भी समझिएगा, सैंपल्स ऑफ द सॉयल आर ऑब्टेन्ड यूजिंग सुटेबल सैम्पलर्स आफ्टर द बोरहोल हैज़ बीन क्लीन। ऑब्वियस सी बात है, आप ये समझिएगा यहाँ पे, यदि यहाँ पे मैंने पानी भी ऐड कर दिया और सॉयल तो नीचे थी ही, अब बन गया क्या, स्लरी। अब आप क्या स्लरी में आप सैंपल निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे, वो तो पूरा मिक्स हो गया। आपको सॉयल सैंपल निकालना है और वो स्लरी में आप कैसे निकाल लोगे, नहीं हो पाएगा। सो डैट इज़ वाई पहले आप बोरहोल को क्लीन करते हो, देन उसके बाद आप सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ऑलराइट। डिसएडवांटेजेस की बात कर दें, सैंपल्स ऑब्टेन्ड आर हाईली डिस्टर्ब्ड। ये सभी बोरिंग के मेथड्स में ये चीज़ आएगी, ऑलराइट। इसका फ़ायदा क्या है देखिएगा, चेंज ऑफ कलर ऑफ वॉश वाटर इंडिकेट्स चेंज इन सॉयल स्टेटा। लेट से डिफरेंट लेयर्स हैं सॉयल की, तो जैसे ही लेट से ये कोहेसिव सॉयल है और लेट से ये कोहेजन लेस सॉयल है, ये अगेन कोहेसिव सॉयल है ना, तो इसका अलग अलग कलर होगा, है ना। लेट से कोहेसिव है प्लस साथ में ऑर्गेनिक भी है, तो ये तो डार्क कलर का होगा, है ना। कोहेसिव है साथ में ऑर्गेनिक भी है तो ये डार्क कलर का होगा। अगर हम बात करते हैं कोहेजन लेस की, लेट से ये सैंड है और क्या होगा, ये थोड़ा सा लाइट कलर का होगा। तो जैसे ही वाटर, जो वॉश वाटर आपको मिल रहा है ना, ग्राउंड पे जो आपका एक्सपेल होके आ रहा है, इट विल इंडिकेट द चेंज इन सॉयल स्ट्रेटा। दिस इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉयल एक्सेप्ट हार्ड सॉयल और रॉक देयर। अच्छा, परकशन बोरिंग, द थर्ड टाइप इज द परकशन बोरिंग। परकशन वर्ड का मतलब समझिए, परकशन वर्ड का मतलब होता है टक्कर देना, ठीक, इम्पैक्ट करना, इसको हम बोल देते हैं परकशन। सो बोरिंग इज डन बाय रिपीटेड ब्लोज ऑफ अ हैवी चिजल इनसाइड अ केसिंग पाइप। तो सिंपल वही चीज़ है, केसिंग पाइप या हम बोल देते हैं शेल। तो केसिंग पाइप तो ऐसे ही रहेगी जो बाहर का कवरिंग रहता है, एंड देन वहाँ पे हैवी चिजल हम यूज़ करते हैं कटिंग के लिए। सो दिस पोर्शन हेयर इज़ फॉर कटिंग, ऑलराइट। बोरहोल इज यूजुअली केप्ट ड्राई एक्सेप्ट फॉर अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द स्लरी, ऑलराइट। देन डिसएडवांटेज इसकी भी अगर हम बात करेंगे तो दीज आर हाईली डिस्टर्ब्ड सैंपल, these are well suited for what, bouldery and gravelly strata, okay. So you have to understand this thing that because it is doing its action by what, cutting action, है ना। जब कटिंग एक्शन दे रहा है तो उससे आपको ये समझना पड़ेगा क्या कि इम्पैक्ट है, एक्चुअली ये इम्पैक्ट प्रोवाइड कर रहा है। जब इम्पैक्ट एक्शन आएगा तो वो और ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये किसके लिए हेल्प करेगा, ये जो भी ग्रेवली है या फिर लेट से बोल्डरी है ना, बड़े बड़े ग्रेवल्स मिल जा रहे हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स मिल जा रहे हैं, सो उसके लिए ये हेल्प कर देगा परकशन बोरिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट द रोटरी बोरिंग, द नेक्स्ट बोरिंग रोटरी बोरिंग, जैसा नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है रोटरी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोरिंग तो आप कर रहे हो, बोरहोल आप बना रहे हो, बट यहाँ पे किसका एक्शन होगा, रोटेशन के एक्शन के द्वारा। जैसे आपने बात करी थी हमने अभी पिछले वाले में, तो हमने बात करी थी क्या, परकशन की, है ना। परकशन में क्या था, इम्पैक्ट के द्वारा हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेटिंग एक्शन के द्वारा हो रहा है ना। कटिंग एक्शन इज बाय रोटेटिंग बिट। अब आप ये समझिएगा, लेट्स से इफ दिस इज द एंटायर सिस्टम और द केसिंग है, अगर ये यदि मैं इसको लेट्स से रोटेट करने लग जाऊँ, ठीक, अगर ये केसिंग है और मैं इसको यदि मैं रोटेट करने लग जाऊँ और हाई स्पीड से रोटेट करूँ, तो उसमें क्या होगा, दिस विल बी मूविंग डाउनवर्ड, ऑलराइट, दिस विल बी मूविंग डाउनवर्ड एंड देन द कटिंग एज हेयर, लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे ये कटिंग एज होगा, ये कटिंग एज क्या करेगा, ये भी रोटेट कर रहा होगा। जब ये रोटेट कर रहा होगा तो क्या करेगा, ये सॉइल के सैंपल को यहाँ पे कट करना स्टार्ट कर देगा। सो हेयर द कटिंग एक्शन इज बाय अ रोटेटिंग बिट। अच्छा, यहाँ पे जो ड्रिलिंग मड होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं यूजुअली बेंटोनाइट सॉल्यूशन। बेंटोनाइट की हमने कब बात करी थी, बेंटोनाइट की हमने तब बात करी थी जब हम बात कर रहे थे सॉइल स्ट्रक्चर की, या फिर हम बात कर रहे थे कि जब मॉन्ट मोरेनोनाइट थोड़ा ज़्यादा होता है क्ले में, तब वो बेंटोनाइट वाला पोर्शन
वहाँ पे देखा जाता है। ओके, सो ड्रिलिंग मड यूजुअली बेंटोनाइट सॉल्यूशन इज फोर्स्ड डाउन द ड्रिल रॉड्स, द मड रिटर्निंग अपवर्ड्स ब्रिंग्स द कटिंग्स टू द सरफेस, मेथड इज नोन एज मड रोटरी ड्रिलिंग। यदि मान लीजिए यदि इसी केस में जो कटिंग बिट है उसमें यदि हम क्या कर दें, डायमंड का यूज़ करें, डायमंड बिट्स का यूज़ करें, है ना। सो कोर बैरल्स विद द डायमंड बिट्स, ओके, डायमंड क्या है, वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस टू मैन, है ना, वन ऑफ द हार्डेस्ट मिनरल। सो यदि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो कटिंग एक्शन और क्या होगा, और भी ज़्यादा स्मूथ होगा एक तरीके से। सो दीज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर दीज रॉकी स्ट्रक्चर्स, मेथड इज नोन एज कोर ड्रिलिंग देयर। तो ये हमारे जो मेथड्स थे, ये हमने किसकी बात करी आज, हमने एक वॉश बोरिंग की बात करी, और हमने एक और बात करी जो डायरेक्ट मेथड था, ओपन पिट मेथड था। अच्छा, इसमें रोटरी बोरिंग जो, इसमें भी देखिएगा डिसएडवांटेज क्या है, दीज आर हाईली डिस्टर्ब्ड सैंपल विच इज ऑब्टेन्ड देयर, एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट दिस for what things it is suitable, it is highly the soil which is highly resistant to augering और wash boring, वहाँ के लिए आप इस रोटरी बोरिंग को यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो सैंड और क्ले के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ बोरिंग दैट वी स्टडीड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉयल सैंपल्स की, एंड इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि सॉयल सैंपल्स किस प्रकार के होते हैं, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल क्या होते हैं, डिस्टर्ब्ड सैंपल्स क्या होते हैं, ओके, एंड सैम्पलर का डिज़ाइन क्या होता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।